कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि ब्रिटिश काल में भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ करता था, जो समय के साथ साथ अब नहीं है। अब भारत पूरी तरह से आज़ाद है, लेकिन आज भी भारत पर अंग्रेजों की वो दास्तान और वो गुलामी की निशानियां आज भी भारत में मौजूद है। तो वो कौन सी है निशानियां, आइए जानते हैं। मैक्लुस्कीगंज भारत के झारखंड राज्य का एक छोटा पहाड़ी शहर है, जो राजधानी रांची के उत्तर पश्चिम में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस शहर में किसी समय में एक महत्वपूर्ण एंग्लो इंडियन समुदाय रहा करता था, लेकिन अब इसकी काफ़ी पतन हो चुका, यानी अब ये खत्म हो रहा है। मैक्लुस्कीगंज की स्थापना कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 1933 में की गई थी और यह एक एंग्लो इंडियन के लिए मुल्क के रूप में था। 1932 में एडवर्ड थॉमस मैक्लुस्की ने पूरे भारत में रह रहे लगभग 2 लाख एंग्लो इंडियन को यहाँ बसाने का न्योता भेजा। लगभग 300 परिवार यहाँ आकर बसे भी, जिसमें से अब केवल 20 परिवार ही बचे हैं। ज़्यादातर परिवार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका व यूरोपीय देशों में चले गए। आज ज़्यादातर पुरानी हवेली को गेस्ट हाउस के रूप में बदल दिया गया है, जिसका प्रयोग पर्यटन एवं ठहरने के लिए किया जाता है। डुगडुगी नदी के जागृति विहार पर्यटक के प्रमुख आकर्षण केंद्र भी है। ये शहर में डॉन बॉस्को एकेडमी की स्थापना भी की गई थी। जी हाँ दोस्तों, यह है झारखंड का लंदन। इस गोरे कोई गांव का नाम है मैक्लुस्कीगंज। रांची से 55 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जंगल पहाड़ों के बीच बसा मैक्लुस्कीगंज में अब भी दर्जन भर गोरों का परिवार रहता है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड का लंदन या गोरों के गांव के नाम से चर्चित मैक्लुस्कीगंज में अब गोरे नहीं है। कहीं 400 गोरे परिवारों की इस बस्ती में अब बामुश्किल 1 दर्जन परिवार रह रहे हैं। रांची से कोई 55 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जंगल पहाड़ों के बीच बसा यह कस्बा अब भी पर्यटकों, पत्रकारों, फिल्म निर्माताओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बचे हुए विक्टोरियन स्टाइल के बंगले, फल के बगीचे लोगों का अब भी खींचते हैं अपनी ओर। इस जंगली इलाके में अंग्रेजी रहन सहन, उनका अंदाज अपने दौर से देश के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र था। बची हुई हर कोठरी कुछ कहती है। देखेंगे तो भीतर में टीस सी आवाज़ उठेगी। आधुनिक सुविधाओं में रहने वाले गोरे 8 दशक पहले कैसे इन जंगली इलाकों में बसे होंगे और आने वाली पीढ़ियां कैसे अपने बुजुर्गों को छोड़कर चली गई होंगी। 1932 से 33 के दौरान कोलकाता के भी शहर में ऐसा ही है। 1932 से 33 के दौरान कोलकाता के एंग्लो इंडियन व्यवसायी ई.टी. मैक्लुस्की ने अपनी जमात के लोगों यहाँ के जंगल, पहाड़, नदियाँ, महुआ, कटहल, आम, कदम्ब, अमरूद, सखुआ, करंज आदि के पेड़ इतने भाए कि यही चमन बसाने का उन्होंने निर्णय ले लिया। कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम का एक संस्था का गठन किया गया और इसी संस्था के नाम पर रातू महाराज से यहाँ की 10,000 एकड़ ज़मीन खरीदी गई। पूरे भारत से 2 लाख एंग्लो इंडियन को प्रकृति के इस स्वर्ग में बसाने का आमंत्रण दिया गया। 1932 तक लगभग 400 एंग्लो इंडियन परिवारों ने मैक्लुस्कीगंज में बसना तय किया। बदलती गई मैक की सूरत, समय के थपेरों और बदलती पीढ़ियों ने गंज की सूरत बदल दी। रोजी की तलाश में नई पीढ़ियां बाहर निकलती चली गई। बुजुर्ग खत्म होते चले गए, मकान उपेक्षित होते यानी टूटते चले गए, स्वामित्व बदलता गया। मगर अब भी पर्यटक और विदेशी पर्यटन के लिए यहाँ ये दिखे जाते हैं। कोई घूमने आता है तो कोई अपने पूर्वजों की बस्ती देखने आता है। बंगाल के लोगों के लिए मैक्लुस्कीगंज पसंदीदा जगह है। अक्टूबर से मार्च तक पर्यटकों की संख्या ज़्यादा होती है। सरकार की ओर से टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर खोला गया है। डाक बंगला का निर्माण जैसे से चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है। यहाँ आने वाले दिनों में डियर पार्क जैसी योजनाएं भी प्रस्तावित है। पलायन हो गई थी मजबूरी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एंग्लो इंडियन परिवारों के बढ़ते बच्चे रोजगारों के दृष्टिकोण से यह जगह असुरक्षित उन्हें लगने लगी और एक एक कर एंग्लो इंडियन परिवार का मैक्लुस्कीगंज से पलायन शुरू हो गया। आज़ादी के बाद लगभग 200 एंग्लो इंडियन परिवार ही यहाँ बचे थे। वर्ष 1957 से बिहार के तत्कालिक राज्यपाल जाकिर हुसैन ने सोसाइटी के लोगों को सलाह दी कि
जो लोग अभी भी ब्रिटेन जाना चाहते हैं उनके लिए सरकार व्यवस्था करेगी। राज्यपाल की सलाह पर लगभग 150 परिवार पुनः विदेश चले गए। बुद्धदेव गुहा, अपर्णा सेन और 36 चेरांगी लेन की पटकथा। बाद में सेना के अवकाश प्राप्त अधिकारियों द्वारा कई दूसरे शहरों में मैक्लुस्कीगंज को अपना बसेरा बना लिया। बंगला उपन्यासकार बुद्धदेव गुहा, बंगला व हिंदी फिल्मकारों की अभिनेत्री अपर्णा सेन ने भी मैक्लुस्कीगंज में एक बंगला खरीदा था। बुद्धदेव गुहा के मैक्लुस्कीगंज पर लिखे बांग्ला उपन्यास में मैक्लुस्कीगंज को कोलकाता वासियों के बीच लोकप्रिय बनाया गया। अभिनेत्री अपर्णा सेन अपने पत्रकार पति मुकुल शर्मा के साथ मैक्लुस्कीगंज में काफ़ी दिनों तक रही। अपर्णा सेन ने अपनी फिल्म 36 चेरांगी लेन की पटकथा मैक्लुस्कीगंज से प्रेरित होकर ही लिखी थी। 60 के दशक में मैक्लुस्कीगंज आए एंग्लो इंडियन कैप्टन DR कैमरून ने मैक्लुस्की के हाईलैंड गेस्ट हाउस को खरीद लिया और मैक्लुस्की के पुराने गौरव को लौटाने के लिए सभी तरह के उपाय किए, मगर बात नहीं बनी। डॉन बॉस्को का है ये सहारा। बेरोजगारी झेल रहे बचे हुए एंग्लो इंडियन परिवारों के लिए आशा की किरणें तब जागी जब वर्ष 1997 में बिहार के मनोनीत एंग्लो इंडियन विधायक अल्फ्रेड डी रोजारियो ने डॉन बॉस्को एकेडमी की एक शाखा मैक्लुस्कीगंज में खोल दी। इस स्कूल झारखंड के बाहर के 1000 से अधिक बच्चे एंग्लो इंडियन परिवारों ने अपने बंगलों को पेइंग गेस्ट। यहाँ एक किटी मेम साहब की नाम से भी मशहूर हैं एक महिला। मैक्लुस्कीगंज में एंग्लो इंडियन केटी टेक्सेरा, जिसे लोग किटी मेम साहब के नाम से भी जानते हैं, आने वाले अधिकतर सैलानी उनसे मिलना चाहते हैं। हाल ही झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस किटी मेम साहब से मिले थे। देश की हिंदी अंग्रेजी कई पत्रिकाओं में पत्रकारों में कथाकारों ने किटी को जगह दी थी, यानी कि उनके बारे में लिखा और पढ़ा और सुना और देखा गया था। वरिष्ठ पत्रकार व लेखक विकास कुमार झा के उपन्यास मैक्लुस्की के कवर पेज पर ही किटी मेम साहब की तस्वीर लगी थी। मैक्लुस्कीगंज में फिल्म की शूटिंग करने आए कई निर्देशकों ने किटी टेक्सेरा को किसी न किसी किरदार के रूप में शूट किया। 2 दशक पूर्व मैक्लुस्कीगंज स्टेशन पर फल बेचती किटी मेम साहब की भाषा हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचती थी। ग्राहकों के अनुसार अंग्रेजी, हिंदी और नागपुरी में बात करना देख उनको आकर्षण का केंद्र बना रहता था। किटी जब स्वस्थ थी तब फल बेचकर जैसे तैसे बच्चों को बड़ा किया। अब शरीर साथ नहीं देता। 68 वर्ष की किटी के नाना एडवर्ड डैनियल रॉबर्ट अंग्रेजी हुकूमत में असम के गवर्नर के सेक्रेटरी थे। नाना और मां की मृत्यु के बाद किटी ने स्थानीय रमेश मुंडा से शादी कर ली। 2 साल बाद पहले किटी के पति की भी मृत्यु हो गई थी। किटी मेम साहब का पूरा गौरवपूर्ण अतीत आज उनके घर की दीवार पर पिक्चर के रूप में टंगा हुआ है। फिल्मकारों के लिए बहुत पसंदीदा है यह मैक्लुस्कीगंज। मैक्लुस्कीगंज इन दिनों फिल्मकारों की पसंदीदा जगह बना हुआ है। पहले भी कई बांग्ला फिल्म की शूटिंग यहाँ हो चुकी है। मार्च 2016 में डायरेक्टर और अभिनेत्री कोंकणा सेन ने निर्देशक के रूप में अपनी पहली फिल्म डेथ ऑफ गंज इन की शूटिंग की। कोंकणा के बचपन की यादें मैक्लुस्कीगंज से जुड़ी हुई है। इधर कई दूसरे फिल्मों की शूटिंग की योजनाएं भी यहाँ है। फिल्म के निर्माता निर्देशक अक्सर मैक्लुस्कीगंज आते रहते हैं। वहीं किटी का कहना है कि 40-42 साल मैंने फल बेचे और इस दौरान बागों से मेरा करीब का रिश्ता बन गया। जीवन के तमाम उतार चढ़ाव देखे, भूखे रहे, नरेगा में मजदूरी की, पर मैक्लुस्कीगंज नहीं छोड़ा। कहाँ जाती और क्यों जाती? अब तो स्वास्थ्य भी साथ नहीं देता। छोटी थी तभी माँ बाप ने बताया था कि अपना यही मुल्क है, यह जगह फिर से आबाद हो जाए तो अच्छा है। इतना कहते हुए किटी मैम अपने फलों के बगीचे को दिखाती है। कहती है,
देखिए कैसे बर्बाद हो रहा है ये बगान। झारखंड की राजधानी रांची से 60 किलोमीटर दूर है एंग्लो इंडियंस की बस्ती मैक्लुस्कीगंज। किटी मैम का अलावा और भी कुछ एंग्लो इंडियन परिवार यहाँ रहते हैं जो मैक्लुस्कीगंज के वजूद को बचाए रखने में एकजुट हैं। उनके ये प्रयास रंग भी दिखाने लगे हैं। यहाँ के लोग उस दौर को भी याद करते हैं जब एक के बाद एक एंग्लो इंडियन परिवार ये जगह छोड़ते चले गए थे, और अब यह दौर है कि जब गिने चुने परिवार मैक्लुस्कीगंज को आबाद करने में जुटे हैं। यातायात के साधन भी नहीं थे। बच्चे जब बड़े होने लगे तो ऊंची पढ़ाई की दिक्कत होने लगी, सुरक्षा की भी कई सवाल बन गए थे। जो लोग चले गए वहाँ उन्हें यहाँ की याद आती है या कभी वे इधर आते हैं? मेडिसिन बताते हैं कि वे जगह छोड़ने वाले कई परिवार जो अब भी अपने देश की याद आती है उन्हें। उनके मामा फेडी लेवेड अब इंग्लैंड में रहते हैं, लेकिन हमेशा कहते हैं कि मैक्लुस्कीगंज देश अपने आने का बहुत जी करता है। उनके साथ ही मेडिसिन दीवार पर टंगी अपने परिवारजनों की तस्वीरों को निहारने लगते हैं। थोड़ी देर पहले भी कुछ इसी तरह से किटी मैम भी दीवार पर टंगी अपनी माँ की तस्वीरों को निहार रही थी। इसी बीच तेज हवा के साथ जोरदार बारिश होने लगी, बोले भी गिरने लगे। मेडिसिन मुस्कुराते हुए बोलते हैं, देखिए मैक्लुस्कीगंज की तासीर। धूप तेज हुई नहीं कि बारिश होने लगी। एकीकृत बिहार के समय में संसदीय परंपरा रही है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के एक प्रतिनिधि को विधानसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा। अभी अगेन जोसेफ क्लेस्टन झारखंड विधानसभा में मनोनीत सदस्य बने हैं। वो बताते हैं कि एंग्लो इंडियन के जनप्रतिनिधि होने के नाते वह अपने पिता ने मैक्लुस्कीगंज को आबाद करने की बुनियादी सुविधाएं बहाल करने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। मैक्लुस्कीगंज में पुलिस थाना खोलने के लिए उन्होंने अपनी जमीन और घर दे दिया है। उन्हें उम्मीद है कि अब बाकी 26 एंग्लो इंडियन परिवार यहीं रहेंगे और उनके गांव की रौनक भी बढ़ेगी। मैक्लुस्कीगंज के सुरेंद्र पांडे ने गरीब बच्चों के लिए आदर्श उच्च विद्यालय के नाम से एक स्कूल की स्थापना की है। वह कहते हैं कि स्कूल के खुलने से परिस्थितियां बदली हैं और अब भी वह चाहते हैं कि यहां से जाने वाले एंग्लो इंडियन अपने देश को वापस लौट आएं। पांडे के मुताबिक एंग्लो इंडियन परिवारों की स्कूलों के प्रति तन्मयता देख बनती है। बच्चों को पढ़ाना, गाड़ियों से घर पहुंचाना, छात्रावास में उन्हें अपने जैसा रखना, साथ खेलना और अंग्रेजी शिक्षा बनाने पर उन्हें विशेषता पर वो जोर देते हैं। पांडे मनोनीत विधायक के प्रतिनिधि भी है। वह बताते हैं कि गोल्डस्टेन ने इसी बस्ती में डीप बोरिंग और पक्की सड़कें बनाने का ज़्यादा ध्यान दिया है। मैक्लुस्कीगंज स्टेशन के सामने चाय पानी की एक छोटी सी दुकान है। इसके संचालक सुरेश जी कहते हैं कि स्कूल और छात्रावास जैसे खुलते गए यहाँ स्थानीय लोगों के लिए आमदनी का जरिया बढ़ता गया है। महेश्वर गोप बता रहे हैं कि खटाल भी वहाँ चलाते हैं, वो तो दूध की डिमांड भी वहाँ पूरी नहीं कर पाते। स्थानीय पत्रकार गोपी चौरसिया के मुताबिक नर्सरी से 12वीं कक्षा तक पूरे इलाके में कम से कम 50 स्कूल खुले हैं, 37 छात्रावास है। आखिर इतने बच्चे कहाँ से आए हैं? अब इस पर सवाल वे कहते हैं कि यहाँ बड़ी तादाद में बाहर से आकर बच्चे पढ़ रहे हैं। वो बताते हैं कि डॉन बॉस्को स्कूल से यहाँ की विश्वसनीयता बढ़ी है। पटना के एडीपी रोजरियो ने स्कूल को खोला था। वैसे मैक्लुस्कीगंज की वादियाँ अपने आप में बहुत खूबसूरत है। यहाँ की घुमावदार सड़कें और यहाँ की हर एक वो बात जो पिछली इतिहास से जुड़ी है आपसे अनचाहे अन शब्दों में कुछ ना कुछ कहना चाहेगी। तो बस ज़रूरत है तो उसे समझने की। यहाँ की हर एक वीरान खंडहर, हर हवेली, हर कोठी जो अंग्रेजी ज़माने की है, वो हर एक चीज़ आपसे अपने इतिहास के बारे में बयां करती है कि वो बीता इतिहास कैसा था। जी हाँ दोस्तों, मैक्लुस्कीगंज वो एक गोरों का शहर जिसे एक एंग्लो इंडियन ने बसाया था।
ये शहर, ये कस्बा अपने आप में ही इतिहास की एक दास्तां है, जिसे ज़रूरत है तो हमें समझने की, पढ़ने में, इसकी इतिहास को पढ़ने की और जानने की कि उस दौर में क्या कुछ हुआ था, कैसे हुआ था, लोग कैसे रहते थे, कैसे यहाँ से एंग्लो परिवार चले गए, और भी बहुत सारी बातें। इतिहास के अगर पन्नों को देखा जाए तो हमें इन पन्नों में हर एक चीज़, हर एक दृश्य साफ साफ दिखाई देने लगेगी, जो अभी धुंधली मालूम पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, मैक्लुस्कीगंज गोरों का लंदन कहा जाता है, जो कि अभी भारत में झारखंड रांची से करीब में ही बसा है, जिसे ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश सल्तनत के रूप में अभी भी निशानियां यहाँ मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जब यहाँ आएंगे तो ये वादियाँ, ये पहाड़े, ये सड़कें, ये नदियाँ और ये वीरान खंडहर हो चुके जर्जर मकान, यहाँ की हर एक बात आपसे कुछ न कुछ कहना चाहेगी। वो अपने इतिहास को बयां करना चाहेगी आपसे, और चीख चीख के कहेगी कि वो दौर क्या था जब अंग्रेज़ों का हम पे शासन था, और आज क्या हो गया है ये सब। दोस्तों, कहने को तो ये एक इतिहास है, पर इस इतिहास में अगर झांके तो हमें पीछे ज़माने की हर एक बात नज़र आएगी। हमें पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ रहा होगा उस समय, कैसे कुछ क्या हो गया, सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम अंग्रेज़ों के ज़माने में कैसे थे, ये सब बयां होगा। अगर आप इस खंडहर को देखें तो आपको पता चलेगा उस ज़माने में ब्रिटिश आर्किटेक्चर कैसा हुआ करता था, ब्रिटिश कैसे रहते थे, उनका रहन सहन, खान पान, उनकी वो सारी व्यवस्थाएं, वो कैसे भारत पे हुकूमत करते थे। जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में जानना बहुत ज़रूरी है। हर एक भारतीय को ये जानना चाहिए कि हम पे ब्रिटिश ने हुकूमत किया तो क्यों किया, कैसे किया, और हमें क्या कमियां थी, हमें क्या चाहिए, अब हम क्या इससे उभर पाए हैं कि नहीं, क्या अब भी हम अपने आप में वो बदलाव लाए हैं या नहीं, जानने की बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आज़ादी मिले हमें कहने को तो 75 साल हो गए हैं, लेकिन क्या वास्तव में हमें आज़ादी का महत्व मालूम है? हमारे सैनिकों ने इस आज़ादी को पाने के लिए अपनी जान भी निछावर कर दी। क्या उनकी इस बलिदान को हम यूं ही जाया करने देंगे? नहीं दोस्तों, हमें अपनी आज़ादी को यूं जाया नहीं करना चाहिए। बहुत मुश्किल से, बहुत खून बहा करके ये आज़ादी मिली है। यहाँ अब पक्की सड़कें बनी हैं, ज़रूरत के सामान की कई दुकानें भी खुल गई हैं, कुछ फ्लार की दूरी पर एक के बाद एक स्कूल खुले हैं। साथ ही बस्ती के अधिकतर गलियां या बंगलों में छात्रावास होने के साइन बोर्ड भी लगे हैं। इनके अलावा पहाड़ों और जंगलों के बीच वीरान बंगले यह कहानी बयां करते हैं काफ़ी होंगे कि कभी यह बस्ती कितनी खूबसूरत रही होगी। 1932 से 33 में ईटी मैक्लुस्की ने एंग्लो इंडियन परिवार को यहाँ बसाया था। एक ज़माना था जब यह समुदाय के 300 से ज़्यादा परिवार यहाँ रहा करते थे, जब एंग्लो इंडियन परिवार इस बस्ती को अपना मुल्क कहते थे, और अब भी बातचीत के क्रम में मुल्क शब्द उनकी जुबान पर आ जाता है। किटी मैक्लुस्की की वो शख्स हैं जिन्होंने शोहरत खूब पाई और गुर्बत यानी गरीबी भी तमाम झेली, लेकिन लंबे समय तक मैक्लुस्की रेलवे स्टेशन में उन्होंने फल बेचे। उनका पूरा नाम है किटी टेक्सेरा। वो पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन अंग्रेजी बोल लेती है। वो स्थानीय भाषा भी बड़ी बारीकी से बोलती और समझती है, लिहाजा वो किटी मैम के नाम से मशहूर भी है। हम जिस दिन उनसे मिले वो सर्दी बुखार से सुस्त पड़ी थी, बहुत बोलने की स्थिति में वो नहीं थी। बताने लगी, अब फल नहीं बेचती हूँ, छात्रावास खोल रखा है, एक बेटी नर्सरी स्कूल में मामूली पगार पर पढ़ाती है। किटी के घर से हम निकले ही थे कि रास्ते में उन्होंने बेटी सिल्विया टेक्सेरा मिली।
वह स्कूल से लौट रही थी। सिल्विया कहती है कि उनका मन यहाँ नहीं लगता। वो बताती हैं कि एक के बाद एक स्कूल खुलते गए जिससे यहाँ की ज़िंदगी में हलचल आई, वरना न जाने इतना कहकर वह हंस देती है। हमारी मुलाकात हेरेल मैडिसन से भी हुई। मैडिसन मुस्कुराए और बेलाग बोले, अगेन अ स्टोरी ऑन मैक्लुस्की, मतलब मैक्लुस्की पर एक और कहानी। हमने पूछा, मैक्लुस्की में जगह जगह स्कूल खुले हैं, यहाँ क्या चक्कर है? मैडिसन कहते हैं कि यही तो बदलाव है। कई एंग्लो वैसे मैक्लुस्कीगंज में यह बहुत अच्छा दिन है। सूरज तेज है, हवा ठंडी है, मछली ताज़ा है और रम डाल गया है। कम से कम ब्रायन मेंडिस के लिए दिन बिताने के अलावा करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। लेकिन वे कहते हैं कि आपका स्वागत नहीं है। आप शहर से हैं, झारखंड के इस छोटे पहाड़ी शहर में एक एंग्लो इंडियंस होने के खोए हुए रोमांच की तलाश में हैं। मूल रूप से देश के एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए मातृभूमि के रूप में स्थापित मैक्लुस्कीगंज एक समय लगभग 400 एंग्लो इंडियंस परिवारों का एक हलचल भरा शहर था। अब यहाँ उनमें से कुछ ही लोगों का घर है और जो बचे हैं वे बाहर की दुनिया के लिए संग्रहालय प्रदर्शनी के रूप में व्यवहार किए जाने से थक गए हैं। इसलिए अंकल ब्रायन क्रोधित होकर कहते हैं कि वो जानते हैं कि ये उनकी यादें कुछ सुखद कुछ दुखद और अतीत की यादें याद करेंगे। इसके साथ पारिवारिक इतिहास के बारे में सवाल पूछेंगे और शायद एक या दो घाव भी कूड़े देंगे। और किस लिए? कुछ नहीं, यहाँ तक कि एक अच्छी दोपहर में पीने के लिए भी पानी तक वो नहीं देंगे, आपकी कंपनी भी नहीं। वह कहते हैं कि एक दिन पहले उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से बात की थी जो मैक्लुस्कीगंज से बचे आखिरी कुछ एंग्लो इंडियंस पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था और उससे पहले भी कई पत्रकारों और लेखकों से उनकी कहानी की तलाश में शहर का वो दौरा किए थे और अब भी हमेशा वही लिखते हैं कि जो आप चाहते हैं वो उदासी से कहते हैं। वे मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद ब्रायन अपने घर मैक्लुस्कीगंज वापस चले गए। वह घर यहाँ जहाँ वह अब रहते हैं और छोटे एक बूढ़े आदमी और उनके रसोइये के लिए वो पर्याप्त जगह है और उस बंगले में बगल में जहाँ पे 78 साल पहले पैदा हुए थे। बंगले में रहना महंगा था, खासकर अल्प पेंशन पर। इसलिए शहर के अन्य लोगों की तरह उन्होंने अपना बचपन का घर बेच दिया। डेनिस मैडिसन और उनकी बेटी करेन उनके घर के सामने है। वे अपनी अतीत पर चर्चा करना पसंद करते हैं। यहाँ अनिश्चित शहर और एंग्लो इंडियंस में भी झलकती है कहानियाँ जो कहते हैं कि संग्रहालय प्रदर्शनी के रूप में व्यवहार किए जाने से वे थक गए हैं। ब्रायन के घर में कुछ ही मिनटों की दूरी पर मेरेडिथ हैं, एक पिता और एक बेटी, जो इस बात पर जोर देते हैं कि वे बीते युग के बारे में बात करने की बजाय अकेले रहना पसंद करेंगे। जैसे कि हम उसके घर के बाहर बातचीत करने के लिए बैठते हैं। एक बंगला पेड़ों के घने आवरण से बाहर झांक रहा है जिसकी छत लताओं से ढकी हुई है। डेनिस मैडिसन शहर के खोए हुए वैभव और अपनी एंग्लो इंडियन पहचान पर चर्चा करने के लिए अनिच्छुक लगते हैं। क्या अब भी कुछ कहना बाकी है? उनके आश्चर्य से पूछा। पहचान मैक्लुस्कीगंज और उन पर संदेह था। भारत जितना आज़ादी के करीब पहुंचता गया उनका भाग्य उतना ही अधिक अनिश्चित होता गया। तभी कलकत्ता के एक एंग्लो इंडियन अर्नेस्टी थिनोथी ने मैक्लुस्की, जो एक
अयाशी पिता और भारतीय मां से पैदा हुए थे। एक मातृभूमि के विचार के साथ आए। एक चतुर व्यवसायी एवं रांची से लगभग 62 किलोमीटर दूर छोटा नागपुर पठार के राजा रातू को 1 लाख एकड़ जमीन पट्टे पर देने के लिए मनाने में वो कामयाब भी हो गए। मैक्लुस्कीगंज के निवासी मैकलम ऑरविन ने पिछले साल शहर के उत्थान और पतन पर लिखा था कि स्थान मैक्लुस्कीगंज ने मैक्लुस्की को उनके सपने की सफलता के लिए 3 आवश्यक चीज़ें प्रदान की थी: रेलवे, नदी और सड़क। मैक्लुस्की की योजना के आधार पर 1933 में कोलोनाइजेशन सोसाइटी नामक एक सरकारी समिति का गठन किया गया था।